बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 17 जुलाई 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NS 100, US 30 और आखिर में BTC को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ही, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है। ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे लिंक्स, इन ब्रोकर्स के लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारे वीआईपी ग्रुप में आ सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड को अगर हम देखें, गोल्ड मार्केट तवक्को से भी ज़्यादा अप हुई है। इतना कोई सोच भी नहीं सकता था। 2482 को इसने टच किया। करंट प्राइस 2471 के आसपास है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़। दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, 5:30 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, लो इम्पैक्ट 6 बजे, लो इम्पैक्ट 6:15 बजे मीडियम और लो इम्पैक्ट, 6:35 पे मीडियम इम्पैक्ट, 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा आएगा, 11 बजे भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। आज हाई इम्पैक्ट कोई न्यूज़ नहीं है। DXY को दोस्तों अगर हम देखें, DXY इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है। ये देखें, यहाँ तक एक दफ़ा आके अप हुआ, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा और अब चौथी दफ़ा भी इसी सपोर्ट पे है। यहाँ से अगर DXY अप हुआ तो गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ये 50 मूविंग एवरेज से बिलो आ चुका है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये बाय के जोन को टच कर रहा है। यहाँ से इसको अप होना चाहिए और गोल्ड को कुरेक्शन के लिए डाउन आना चाहिए, लेकिन सारी दुनिया गोल्ड की सेल में फंसी है कुरेक्शन के चक्कर में कि ये कुरेक्शन करने डाउन आएगा, इसको सेल कर लें। अच्छा, ये गोल्ड मार्केट इस वक्त अलार्मिंग और वेरी क्रिटिकल सिचुएशन कह लें उसमें है, तो इससे आप दूर रहें गोल्ड मार्केट से तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जब तक ये किसी हिसाब किताब में नहीं आती गोल्ड मार्केट, आप इससे दूर रहें। अब हम दोस्तों देखते हैं गोल्ड का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में। ये बुलिंजर बैंड से मार्केट बाहर निकल चुकी है। इसके अलावा वीकली में देखें, अपर बुलिंजर बैंड को टच कर रही है। मंथली में देखें, अपर बुलिंजर बैंड से ऊपर निकल चुकी है। H4 में ये डाउन आने की कोशिश कर रही है। ये सारे लेवल्स वगैरह हम कर देते हैं डिलीट और नए सिरे से नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं गोल्ड के ऊपर। ये सारे हम डेल कर रहे हैं, ये कर दिए जी हमने डेल, फर्दर इनको भी डेल कर देते हैं। किसी चीज़ की रेस्पेक्ट नहीं की, ये फंडामेंटली अप हुई है। ट्रंप के ऊपर जो अटैक हुआ था ना, उस वजह से अप हुई है। अच्छा, 2482 को टच किया है इसने। अब हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। इसने ये बड़ी बुलिश मारूबोजू बनाई है। बुलिश मारूबोजू का मतलब क्या होता है आप खुद जानते हैं कि इसने मज़ीद आप ही जाना है। डन कर दिया। डेली रेजिस्टेंस 2470, उसको आज सुबह इसने कर दिया ब्रेक। अच्छा, डेली सपोर्ट ये है 2419.20। और अब हम आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम इनगल्फिंग का जोन देखें तो यहाँ पे ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। सही हो गया। क्या बना हुआ है? बाय का जोन बना हुआ है। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ये हो गया। अब 2439.49 यानी कि 2440 से लेके 2420 तक का जो एरिया है ये बाय का एरिया है। गोल्ड मार्केट इस जोन में आने के बाद अगर बाय का एविडेंस बनाती है, मॉर्निंग स्टार बनाती है, बुलिश इनगल्फिंग बनाती है जोन में आने के बाद, तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ से इसको कर सकते हैं बाय। अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो मार्केट जो है ओवर बॉट हो चुकी है बहुत ज़्यादा तमाम टाइम फ्रेम्स में।
जी दोस्तों, ये बाय का एरिया है। हाँ जी। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें मार्केट ओवरबॉट है। इसी तरह वीकली में देखें ओवरबॉट हो चुकी है। मंथली में देखें, ये देखें तमाम इंडिकेटर्स पीक पे हैं। सही हो गया। और मंथली में भी इसने मॉर्निंग स्टार बनाया है, अपना सॉरी बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। डोजी के बाद इसने बुलिश मारूबोजू बनाई हुई है। तो ये बाय का एरिया है मंथली में। वीकली में देखें, अच्छा जी, वीकली में फिर बुलिश इनगल्फिंग है। ये रही। अच्छा, वीकली के बाद हम आ जाते हैं डेली में। डेली में फिर बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड भी है, बुलिश इनगल्फिंग भी है इसमें। ठीक हो गया जी। बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड भी है, बुलिश इनगल्फिंग भी है। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग बाय का जोन कौन सा हो सकता है जहां पे ज़्यादा ओवरलैपिंग है और 50 का मूविंग एवरेज भी है? ये एरिया, लेकिन यहाँ तक जल्दी जल्दी डाउन ये नहीं आने वाली। ये एरिया बाय का एरिया है। H4 में आ जाएं। हाँ जी, सही। 2340, 2340 तक अगर हम शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के हवाले से देखें, यहाँ से दोबारा फिर बाय की तरफ जा सकती है, लेकिन इसको अभी देर है। हमने देखनी है आज की सूरत हाल। आज दोस्तों ये जो बाय का एरिया बना है, बुलिश इनगल्फिंग बनी है। ठीक हो गया। यहाँ तक मार्केट आती है, इसको ऊपर से सेल करने की बजाय इस एरिया से हम बाय करने की कोशिश करेंगे। बाय का एविडेंस देख के, बाय का सिग्नल देख के। अगर इस जोन में इसने मॉर्निंग स्टार बनाया, बुलिश इनगल्फिंग बनाई, रिवर्सल बनाया, फिर बाय करेंगे। डेली में अगर हम फिबोनाची ड्रा करें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये रहा। तमाम टूल यूज करने चाहिए मार्केट को एनालाइज करने के लिए। जी। अगर इसका रिवर्सल यहाँ से होता है, डाउन आती है, तो ये देखें 61.8 का 2370, 2340 यहाँ तक डाउन आएगी। ठीक है, ये तो लॉन्ग टर्म के हवाले से है, इतनी जल्दी ये डाउन नहीं आने वाली, क्योंकि ये देखें डेली में इसने बुलिश मारूबोजू बनाई है। सही है। बुलिश मारूबोजू का मतलब ये होता है कि बायर्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये बनी हुई है बुलिश इनगल्फिंग, यहाँ से दोबारा अप। अच्छा, ये जोन बड़ा है 2440, 2420, $20 का जोन है। यहाँ से कैसे बाय करेंगे? H1 में आ जाते हैं। H1 में यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड और फिर बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। ये देखिए, ये होगी बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड, कंफर्मेशन A, और फिर बुलिश इनगल्फिंग भी है, ये कंफर्मेशन B, ये होगी कंफर्मेशन B। अच्छा जी, कंफर्मेशन C देखें, C 30 मिनट में देखते हैं। यहाँ फिर बुलिश इनगल्फिंग है, ये होगी हमारी कंफर्मेशन C। ये देखें। अब जहां पे जोन्स की ज्यादा ओवरलैपिंग है, वो HLZ है, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है, वो यहां से शुरू हो रहा है और ये यहां तक है। ठीक हो गया, जोन छोटा हो गया, इससे एंट्री लेना हमारे लिए आसान होगा। और ये 2445, 2445 से लेके 2430 तक का जो एरिया है, ये बाय का एरिया है। ये देखें, एक बाय यहां से करेंगे 2443.77, 2444.45 से, और दूसरी बाय 2430 से करेंगे। अब हम दोबारा H1 में आ जाते हैं।
अब ये जो देखें ना, यहाँ पे H1 में 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है, क्या इशारा करके बता रहा है, 2435-36 यहाँ से बाय किया जाए। ठीक है, इसलिए हम बाय की जल्दबाजी नहीं करेंगे। मार्केट आती है डाउन 2436, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है तो यहाँ से आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगा के। H1 के बाद H4 में आ जाते हैं। H4 में भी ये देखें 200 का मूविंग एवरेज वहीं पे इशारा करके बता रहा है 2440 पे। ठीक है कि यहाँ से बाय किया जाए। अब 2436, 2440 ये स्ट्रांग बाय का लेवल हमारे पास आ गया। क्रूड ऑयल को दोस्तों अगर हम देखें, क्रूड ऑयल कल यहाँ तक आया था डाउन, यहाँ से हमने किया बाय, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टीपी हिट हो गया 81 पे, हमने प्रॉफिट कर लिया बुक। अब ऊपर सेल का एरिया बना हुआ है, ठीक हो गया। H4 के टाइम फ्रेम में सेल का जोन है 80.74 से लेके 81.17, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो ये डाउन ही डाउन आ रही है। वीकली में देखते हैं, इसने डाउन ही आना है, इसका बेरिश रिवर्सल हो चुका है। कंसेक्टिव कितनी रेड कैंडल बनाई है वीकली में, 1 2 3 4 5 6 हफ्ते हो गए हैं ये कंसेक्टिव डाउन आ रही है। सिल्वर XAG USD, इसके ऊपर हमने बाय का जोन ड्रा किया था। ये देखें हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया और यहाँ से कितनी ज़्यादा अप हुई है। ठीक है, ये जोन वगैरह जो है ना, ये हमारे सही काम करते हैं H4 में डेली में। अब दोबारा ये सिल्वर देखें ना, डाउन आ रही है, गोल्ड भी डाउन आएगा। और सिल्वर ने H4 के टाइम फ्रेम में कितनी रेड कैंडल्स बनाई हैं, 1 2 3 4 रेड कैंडल्स बनाई हैं। ठीक है, गोल्ड चलता है सिल्वर के पीछे, सिल्वर डाउन आ रही है, गोल्ड भी डाउन आएगा और दोबारा सिल्वर फिर यहाँ से दोबारा अप होगी 30.7 30.5, यहाँ से दोबारा अप हो सकती है। यूरो USD कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। ठीक है, ये देखें यहाँ से ना बाय हो सकता है ना सेल हो सकता है। हाँ, इस जोन में अगर आने के बाद, क्योंकि ऊपर यहाँ पे 1.083 पे है 200 का मूविंग एवरेज और 1.080 पे है 50 का मूविंग एवरेज, यहाँ से बाइंग हो सकती है, यहाँ तक आ ही नहीं रही। ये भी टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है GBP USD, यहाँ से कोई बाइंग सेलिंग नहीं की जा सकती। हाँ, डाउन आता है, ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, बाय का जोन बना हुआ है, तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। US टेक को देखें, ये बुलिश ट्रेंड में है और ये देखें इसने इस सेल के जोन की थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट की है, लेकिन सेल में फंसने से बेहतर है इसको मजीद डाउन आने दें और यहाँ से बाय करें। US 30 को देखें, माफ़ी कितना ये अप चला गया है, ये इंडेक्स जो है ठीक हो गया। अगर ये डाउन आता है तो हम इसको करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे, क्योंकि ये बाय का जोन बना हुआ है। H4 में देखते हैं, H4 में ऊपर इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, ठीक हो गया। यहाँ भी हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ये देखें अब बाय के जोन 2 हैं, यहाँ से छोटी बाइंग बनेगी स्कैल्पिंग वाली, यहाँ से लंबी बाइंग बनेगी। BTC बुलिश ट्रेंड में है। कल ये जो हमने बाय का जोन ड्रा किया था H4 में, BTC ने इसको बड़ी खूबसूरती से रिटेस्ट किया और यहाँ से अप हुआ खातिर खा। ये मार्केट भी ओवरबॉट हो चुकी है, सही हो गया जी। अब एक ही रेजिस्टेंस बाकी है, वीकली में देखते हैं। ये वीकली में जो अपना बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, ठीक है, सेल का एरिया बना हुआ है, यहाँ से करेक्शन के लिए डाउन आ गया तो ठीक BTC, वरना इसने अप ही जाना है। ये जोन ब्रेक हो गया, फिर इसकी ब्रेकें फेल हो जाएंगी। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।